हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन जो आनंद मासिक पत्रिका के 35वें डिक्टेशन की सीरीज़ चल रही है उसी का भाग है। इसके पहले वाले डिक्टेशंस अगर आपने नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर उनको कर लीजिए, उसके बाद इसको करना है। इसी क्रम में क्योंकि 2024 में एसएससी में ग्रेड डी में जो डिक्टेशन बोला गया था वो इसी सीरीज़ से बोला गया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज़ चलाई जा रही है। इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको हमारा डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। जीवन में विश्राम और मनोरंजन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दिन भर शारीरिक अथवा मानसिक परिश्रम करने के पश्चात मनुष्य थकावट अनुभव करता है। विश्राम अथवा मनोरंजन से थकावट दूर हो जाती है और शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। मनोरंजन से मनुष्य का मन प्रसन्न होता है। मन में विद्यमान उदासी दूर होती है। मनोरंजन के आधुनिक साधनों में सर्वप्रथम सिनेमा का स्थान आता है। सिनेमा प्राचीन नाट्यशाला का रूपांतरण है। प्राचीन काल में जो आनंद लोग नाटक देखकर उठाते थे उससे कई गुना आनंद लोग सिनेमा देखकर उठाते हैं। मनोरंजन से हार्दिक प्रसन्नता होती है और काम करने की नवीन स्फूर्ति प्राप्त होती है। मनुष्य की इस आवश्यकता की पूर्ति वर्तमान काल में सिनेमा से हो रही है। इसमें समय भी कम लगता है और थोड़े से पैसों से अधिक मनोरंजन होता है। सिनेमा के पश्चात टेलीविज़न का नाम आता है। यह एक प्रकार का रेडियो होता है जिसमें एक शीशा लगा होता है। शीशे पर वक्ता या गायक का चित्र भी आता है। टेलीविज़न से पूर्व रेडियो मनोरंजन के साधनों में प्रमुख था। रेडियो से उदासी के क्षणों में मानव मनोरंजन लाभ करता है। जो लोग संगीत की गोष्ठियों में नहीं जा पाते वे घर बैठे अच्छे अच्छे गायकों तथा सिने तरीकाओं की स्वर लहरी से अपने घर को गुंजायमान कर सकते हैं। समाचारों तथा देशीय घटनाओं से भी मनोरंजन होता है। अब दिन प्रतिदिन नई नई वस्तुएं मनोरंजन के क्षेत्र में आ रही हैं। अब पुराने साज हारमोनियम, तबला, बांसुरी या शहनाई की ओर लोगों का बहुत कम ध्यान जाता है। लोगों का मस्तिष्क अब विज्ञान के आविष्कारों की ओर जा रहा है। टेप रिकॉर्ड एक ऐसा आविष्कार है जिसमें भरे हुए गीत आप जब चाहें सुन सकते हैं और जब उन गीतों को सुनते सुनते तंग आ जाएं तो उस टेप पर पुनः नए गीत भर सकते हैं। इसके लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे विज्ञान उन्नति करता जा रहा है वैसे ही वैसे मनोरंजन के लिए नए नए साधनों का विस्तार होता जा रहा है। इसकी उन्नति के साथ साथ मानव की मनोरंजन करने की भावना भी उन्नति करती जा रही है।
इस क्रांतिकारी युग में उसे मनोरंजन की नितांत आवश्यकता है। यदि उसका मनोरंजन कम होगा तो वह कम काम कर सकेगा और उसकी उम्र भी कम होगी। अतः आधुनिक युग में मनोरंजन के आधुनिक साधनों की वृद्धि होनी चाहिए और उन साधनों का उचित उपयोग करना चाहिए। जब से श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने नेहरू परिवार के बाद कांग्रेस की गद्दी संभाली है, तब से ही उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। कांग्रेस में आज हर तरफ न केवल अनुशासनहीनता ही पनप रही है, बल्कि श्री नरसिम्हा राव के विरोध में भी आवाज़ें तेज़ होती जा रही हैं और उनकी नीतियों पर, उनके नेतृत्व पर तथा उनके व्यक्तित्व पर भी जिस तरह पार्टी में बैठे हुए लोग रह रहकर वार कर रहे हैं, वह भी सबके सामने है। श्री नरसिम्हा राव को आरंभ से लेकर आज तक केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह के विरोध का कदम कदम पर सामना करना पड़ रहा है और मार्च में हुए कांग्रेस के सूरजकुंड अधिवेशन में नटवर सिंह एंड कंपनी के हाथों भी उन्हें काफ़ी परेशान होना पड़ा तथा 10 वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धरने पर बैठ गए थे। इसके अलावा भी हर प्रदेश में कुछ छुट-पुट कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी के अनुशासन को पांवों तले रौंद कर रख देने में कोई कसर उठा नहीं रखी है। ऐसे ही कांग्रेसी नेताओं में एक कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री एस बंगारप्पा थे, जिन्हें 20 दिसंबर को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि श्री बंगारप्पा काफ़ी समय से पार्टी हाईकमान के लिए सिरदर्द बनकर रह गए हैं और जब से उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया है, तब से तो वह रह रहकर पार्टी हाईकमान और उसके प्रधान श्री नरसिम्हा राव के विरुद्ध और भी जोर शोर से विष वमन करने लगे थे। सर्वश्री सीताराम केशरी, जनार्दन पुजारी और बलराम जाखड़ जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने बहुत कोशिश की कि श्री बंगारप्पा अनुशासन में बंध कर चलें, मगर श्री बंगारप्पा ने पार्टी हाईकमान और श्री नरसिम्हा राव पर अपने प्रहार और भी तेज कर दिए और रह रहकर यह धमकियां देनी शुरू कर दी कि वह कुछ आर्थिक सौदों के मामले में कुछ चोटी के नेताओं को नंगा करके रख देंगे। श्री बंगारप्पा को 7 दिसंबर को कारण बताओ नोटिस देकर 10 दिन के अंदर अंदर उत्तर भेजने के लिए कहा गया था। श्री बंगारप्पा ने 14 दिसंबर को अपने उत्तर में न केवल अपने पुराने आरोपों को ही फिर से दोहराया, बल्कि कुछ और आरोप भी लगाए। महोदय, इन बुनियादी ज़रूरतों में निश्चय ही सबसे महत्वपूर्ण है भूख और कुपोषण को दूर करने के लिए अनाज व अन्य खाद्य पदार्थों की समस्या। आज
गरीब देशों में 440 करोड़ लोग रहते हैं। भूख और कुपोषण से पीड़ित लोगों की संख्या 100 करोड़ के ऊपर बताई जाती है, लेकिन जब 30 वर्ष बाद इन गरीब देशों की जनसंख्या 710 करोड़ तक पहुंच जाएगी, तब इन गरीब देशों में भूख और कुपोषण की समस्या क्या होगी, कितनी होगी। सबके पेट भरने लायक और कुपोषण दूर करने लायक अनाज व अन्य भोजन सामग्री विश्व के बाज़ारों में उपलब्ध होगी। इसकी संभावना तो काफ़ी है, पर इस बारे में संदेह है कि यह भोजन सामग्री ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सकेगी। विश्व स्तर पर कृषि में उपजाऊ मिट्टी के नष्ट होने, भूजल से लुप्त होने जैसे अनेक संकट मंडरा रहे हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक, विशेषकर जैव तकनीक के माध्यम से कम समय में उत्पादकता तेजी से बढ़ाने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। जैव तकनीक पर कुछ विशालकाय कंपनियों का नियंत्रण भी बहुत हो चुका है। अतः एक संभावना यह भी है कि खाद्य फसलों में वृद्धि तो होगी, पर ऐसे तौर तरीकों से जिसमें परंपरागत अपेक्षाकृत छोटे स्तर के किसानों की विशेष भूमिका नहीं होगी। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।